ये जंतर मंतर ने केवल भोकाल मारना है बस। अरे पत्रकार छोड़ो, आम फ्लाइट से Gentlemen, Bruno, can we have you on stage? बड़े बड़े स्टार्स में हम ईगो देखते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ईगो दिख नहीं रहा है मुझे, सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। पवन भाई, आई स्टार्ट विद यू, ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं चाहता हूँ कि सबसे एक एक सवाल हो जाए। आप इतने सालों से काम कर रहे हैं, 80s से काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम किया है। अमित, ये बात सच है कि मैं 80 के दशक से काम कर रहा हूँ। मैं नुक्कड़ जैसे सब लोग जानते हैं कि उससे शुरू हुआ, उससे पहले से मैं प्रोडक्शन असिस्टेंट, ये वो नीचे से पूरा आया, हर डिपार्टमेंट देखा और हर तरह के फिल्म मेकर्स के साथ काम करने का मौका मिला। इनफैक्ट बहुत अच्छी किस्मत थी कि बहुत अच्छे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स के साथ काम करने को मिला और हर तरह की फिल्में करने का, हर तरह के टीवी सीरियल्स भी जो वो हमारी इच्छा थी कि किस तरह के करने और नहीं करने, ये हमने तय किया। वैसे तो जुड़वा जैसी फिल्में भी की हैं, सब तरह का हिस्सा रहे। इस जर्नी में अमित राय रोड टू संगम एक फिल्म बना रहे थे। मुझे मालूम नहीं है कि आप में से कितने लोगों ने देखी है। वो फिल्म रिव्यू भी नहीं की गई थी बाय क्रिटिक्स, विच इज़ वेरी सैड। एंड उसमें ओमपुरी साहब भी हैं। सो वो जब फिल्म मेरे पास आई, नहीं सच बोल रहा हूँ बच्चे, वो जब फिल्म आई, सुनाई गई, मुझे सब अच्छा लगा। मैं तब अमित जी को जानता नहीं था और लेकिन कुछ एक हिच थी जिसमें हम बात करते रहे और फाइनली यस, आई वाज पार्ट ऑफ दैट फिल्म। उस दौरान काम करते वक्त अमित राय राइटर डायरेक्टर उस वक्त, तब मुझे लगा ये आदमी ब्रिलियंट है, विच इज़ अ फैक्ट। अगर आप लोगों को मौका मिले तो रोड टू संगम ज़रूर देखिएगा। ओमपुरी और साहब और परेश रावल साहब भी हैं उसमें, मैंने भी एक छोटा सा किरदार किया है। उसके बाद मैं जिसको जितना भी जानता था इस इंडस्ट्री में, मेरे को ऐसा हमेशा इनकी बात करता रहा। बहुत साल लगे लोगों को सीरियसली लेने में। अगर आप इनका काम देखेंगे, हर फिल्म अलग है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय हिम। 2 फिल्में इन्होंने सिर्फ न्यूज़ देखकर, एक छोटे से कॉलम की न्यूज़ देखकर वो पूरी फिल्म लिख डाली। और अगर आप देखें, रोड टू संगम देख लीजिए, ओ माय गॉड 2 देख लीजिए, जो कि आई थिंक इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंटली रिटन स्क्रिप्ट्स। और अभी आप ये फिल्म देखिए। अपने आप में सभी फिल्में अलग हैं। और मुझे एक, अब जितनी भी प्रेस यहाँ पर है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि भाई, मुझे जैसे बोला जाता था कि पीआर क्यों नहीं रखते हो, पर मैं क्यों रखूं पीआर? मैं हमेशा सोचता हूं, आप प्रेस वालों को एक सैलरी मिलती है या आप अपना काम करते हैं, है ना? मेरा कोई काम अच्छा लगे खराब लगे, आप बात कीजिए। ये एक एग्जाम्पल है। 10-12 साल छोटे 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 रोल करते हैं आपका, बाकी तो यहाँ ऊपर नीचे सब चलता रहता है। पर इवेंचुअली रियलाइज कि यार ही हैज सम काइंड ऑफ अ टैलेंट and he has done all sort of different films। तो या 2 तरह की प्रेस है। मैं जानता हूं कि ऐसा भी लिखा जाता है जिसमें ऑडियंस को सिर्फ गॉसिप जानना है, किसका किसके साथ अफेयर हो रहा है, किसने किसको थप्पड़ मारा, किसने कौन से ब्रांड का क्या पहना हुआ है। ठीक बात है, उसके लिए 2-10 पेज, लेकिन 2-3 पेजेस तो ऐसे हों जिसमें मुझे लगे कि एक ये फिल्म गॉसिप प्रेस नहीं है, ये फिल्म प्रेस है, फिल्म की प्रेस है। और कुछ नहीं तो अमजद खान जैसे साहब, अमरीश पुरी साहब, जिन्होंने तरह तरह के किरदार किए और बहुत कमाल के किए। और मैं हमेशा बोलता था ये वो एक्टर्स हैं कि जैसा बीमार वैसी पुड़िया बना के दे देते हैं। ये भी सच है कि यहाँ जिसकी मिमिक्री होती है वही स्टार बनता है, जिसका एक स्टाइल हो चलने का, जिसके एक स्टाइल हो जेस्चर्स का, या एक तरह की स्पीच हो। ठीक है, वो सिस्टम है। ये भी मुझे समझाया जाता है कि इट्स अ शो बिजनेस, बट लेट्स नॉट फॉरगेट दिस शो बिजनेस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन आर्ट, स्टोरीज, किरदार। और आपको भी मजा आता होगा जब आप अलग अलग फिल्में देखते होंगे, उनको सपोर्ट करते होंगे। ये फिल्म अगर पसंद आए तो जरूर सपोर्ट कीजिए।
ये फिल्म का जो सब्जेक्ट है, इतना बड़ा रिस्क कोई आदमी पहली बार फिल्म प्रोड्यूस करता है और साथ में कुछ लोग हैं, इतना बड़ा रिस्क लेता है कि क्या बोलेंगे, कौन है। अभी लकीली हम एक दो फेसेस हैं जो पहचाने जाते हैं, और ईश्वर की कृपा है कि पंकज आज प्रेस बोलती है कि एक फोटो दीजिए, लोग आते हैं। वो भी कहाँ का दौर, कितनी पेशेंस रखी होगी इस आदमी ने, यू नो। तो एनीवे, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि सिनेमा हर तरह का बनना चाहिए और सभी फिल्में चलनी चाहिए। जब सभी फिल्में चलती हैं तो वो पैसा हमारी इंडस्ट्री में आता है और हम नई कहानियाँ बता सकते हैं। और उसमें रोड टू संगम रिव्यू भी नहीं की गई थी, विच इज सो स्ट्रेंज एंड सैड इट इज। हाँ, कोई एक देखिए हाथ उठा है। सो एनीवे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये फिल्म नहीं अच्छी लगे, जो बुरा लगता है बुरा लिखिए, जो अच्छा लगता है अच्छा लिखिए। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आए हैं हम कह रहे हैं कि हम जो खराब काम करेंगे हमारा खराब लिखिए, पर हमने हमेशा कोशिश की है। कितना उसमें मैं कामयाब हो पाया हूँ, मैं आज भी प्रोड्यूसर्स आते हैं, अरे वो ब्लैक फ्राइडे जैसा कर दीजिए, अरे वो सब अलग था, सलीम लंगड़ा अलग है, ब्लैक फ्राइडे का टाइगर मेमन अलग है, भिंडी बाजार का मामू अलग है, बाग बहादुर तो चलिए वो सिनेमा अलग ही है, यू नो। और मैं बहुत लकी हूँ कि सलीम लंगड़ा के बाद बैक टू बैक बाग बहादुर करता हूँ, दो एकदम अलग फिल्में, वो अलग एक चीज़ है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि जब हम किरदार बनाने की कोशिश करते हैं तो जब वी मेट का सरदार और भाग मिल्खा का सरदार अलग है ना। ऐसा थोड़ी कि पग पहन ली तो वही आदमी है, इंसान अलग अलग है, और उसमें हमें मज़ा आता है, हम इंजॉय करते हैं उसको, यू नो। और ये प्रोफेशन ऐसा है कि जब तक काम मिलता रहे, मैं सिर्फ प्रोड्यूसर्स जब कहते हैं ऐसा कर दो, मैं कहता हूँ मैं ये कोई गारंटी नहीं देता कि बहुत अच्छा काम करूँगा, ईमानदारी से करूँगा। हो सकता है इस बार गलत हो जाऊँ, क्योंकि मेरा कोई, आप देख लीजिए, कोई फिक्स बॉडी लैंग्वेज नहीं है, कोई फिक्स स्पीच नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स की एक रिदम थी स्पीच की, जो कि ओमपुरी साहब में नहीं थी। ओमपुरी साहब के लिए मैंने किसी को एक बार ही बोला था, मैं अलग लेके जा रहा हूँ, कि फॉरेन फिल्में में अगर किसी ने सही तरीके से अभी तक बॉडी ऑफ वर्क किया है वो ओमपुरी साहब थे, पर यहाँ की प्रेस ने उसको कभी नहीं लिखा। तो किसी ने बोला, बट ही डिडंट मेक अ नॉइज। आई सेड, व्हाई आर यू गेटिंग लैक्स फॉर? वो एक्टिंग भी करे और नॉइज भी करे। तो इससे स्ट्रेंज, फिर आपकी क्या जरूरत है, वो छाप लेगा अपने आप, अपनी मैगजीन निकाल देगा। पर एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और इस तरह की फिल्म मुझे बहुत, मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस तरह का डायरेक्टर राइटर के साथ मेरे काम करने को मिलता है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट माइंड, एंड आई होप इस तरह की और बहुत सारी फिल्में आएंगी। और इस तरह की लोगों के साथ मैं जब काम कर रहा हूँ, आपने ओ माय गॉड देखा होगा पंकज, तो हम एक बहुत अच्छी कंपनी में हैं और आशा करते हैं कि इस तरह हम काम करते रहें, और जब तक हाथ पांव चलते हैं ईश्वर देता रहे और ये लिखते रहें। ही इज अ ब्रिलियंट माइंड। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, पवन भाई, थैंक यू सो मच बात करने के लिए। कुछ नाम लेने बहुत जरूरी है यहाँ पे। एक राजेश भाई, सना फ्रॉम थिंकिंग एड्स, thank you so much for backing this film, for supporting. A big hand for Rajesh and Sana. We'll call you on stage in a minute. आप आ सकते हैं। और जैसा कि अभी पवन भाई अमित की तारीफ में कह रहे थे, इस फिल्म में दो मुश्किल काम जो उन्होंने किए हैं। कहते हैं ना कि डॉग्स के साथ, एनिमल्स के साथ काम करना आसान नहीं होता है, मुश्किल होता है, वैसे ही बच्चों के साथ काम करना भी मुश्किल होता है। और ख़ास तौर पर तब जब फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो आपका बेटा हो, जिसको मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ। माही राय के लिए जोरदार तालियां गाइस, आई कैन सी हिम हियर। और माही से पहले ऑस्कर भी स्टेज पे आना चाह रहा है। माही, थैंक यू सो मच, आ जाइए। इस बच्चे के साथ मेरा एक मेजर काम है इस फिल्म में। कभी फंबल नहीं किया अगर मैंने कुछ इम्प्रोवाइज किया, कभी भूला नहीं। एंड आप देखिएगा क्या काम किया इस बच्चे ने। थैंक यू माई। आई विल कम टू यू, बट श्रीधर, आपसे सवाल पूछ लेता हूं मैं। डॉग्स की कहानी है, अलग तरह की फिल्म है, आपने अमित के साथ पहले भी काम किया है, पंकज भाई के साथ किया है। कैसा लग रहा है इस वक्त जब अब रिलीज बहुत करीब आ गई है? क्या क्या चल रहा है दिमाग में? प्लीज शेयर योर थॉट्स। सर बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि फिल्म ऐसी है, पर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ इस फिल्म के माध्यम से। मैंने बचपन में हाथी मेरे साथ ही देखा था, फिर राजा और रंचू वाला हूँ जी, तो बड़ा मन था कि भाई ये कैसे काम करते हैं। फिर इश्क आई, उसमें मंकी था वो, तो लगता था यार बड़ा मज़ा आता होगा इनके साथ काम करने में। पर जब आप काम करते हैं तो पहले तो तैयारी से आप जाते हैं
क्योंकि जब डायरेक्टर आपको कहानी सुनाता है, और अमित सर का नरेशन तो बहुत कमाल होता है, और बड़ी बात है कि जैसा नरेशन देते हैं वैसा ही पर्दे पे उतारते भी हैं। पर जब वहाँ पहुँचे सेट पे और ब्रूनो था, ब्रूनो के साथ सीन था, तो मैं अपना अभिनय भूल गया। रीज़न ये कि भाई ये कब कहाँ पे आएगा, किस मार्ग पे आएगा, कैसे आएगा, और वो जो अपनी जर्नी, जो अपना कैरेक्टर वो तैयार करके आया है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग। तो वो जो समय था जो उसके साथ बीता, उसमें समझ में आया कि हम जो बात करते हैं अभिनय की, वो दूसरे के, हम लोग बोलते हैं ना कि एनिमल से सीख सकते हैं हम ये और दुनिया भर की चीज़ें, तो वो जब आप उनके साथ वास्तव में जब काम करते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और डर भी लगता है, समझ नहीं आता है कहाँ कौन सा रिएक्शन दें, और वो काम करते करते फिर लगता है कि अच्छा ये निकल के कैसा आएगा। तो अभी जब हम देख रहे हैं ट्रेलर और ये सब देख रहे हैं तो लग रहा है कि बाप रे, ये तो हम कहीं है ही नहीं, जो है यही है, हम सब सपोर्टिंग एक्टर हैं और यही हैं, और ये काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं विद एक्सप्रेशन। आप खुद देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे कि ये खींचते हैं अपनी तरफ, इनकी आंखें, इनकी चाल ढाल सब कुछ बोलती है। अभी यहाँ पे बैठा था ब्रूनो, मैं बगल में था, तो जैसे ही स्टार्ट हुआ और आवाज़ आई, वो तुरंत अपना देख शुरू हो गया, और अपना जाके फिर नीचे कुर्सी के छुप गया। ये अनुभव पहला है, तो इसके बारे में अगर मैं बोलूँ तो एक्साइटमेंट वो वाला है जैसे हम किसी ऐसे झूले पे हो ना, जिस झूले पे आप कभी चढ़े ना हो, तो मैं अभी वही वाला फील कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच श्रीधर भाई, थैंक यू। विजय भाई, आपसे सवाल है, आप कॉप पुलिस के रोल में है फिल्म में, और अमित को आप इतने सालों से जानते हैं, दोस्ती भी है, और ये एक अलग तरह का काम आपने इसमें किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मैंने फिल्म देखी है। प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमसे ओ माई डॉग को लेके। ओ माय डॉग एक्चुअली बहुत यादगार सफ़र था। जब अमित ने मुझे अचानक बोला कि तुझे काम करना है, तो वहाँ से जर्नी शुरू हो गया। जो स्क्रिप्ट सुनाया था वो बहुत सुंदर था। मतलब मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ कि आप भरोसा नहीं करोगे। नाटक हम लोग पूना में करते थे, माधव वजे सर, मैं उनको गुरु मानता हूँ, वासुदेव पाळंदे सर को मैं गुरु मानता हूँ। और उसके बाद मुंबई में जब आया तो केंकरे सर और केंद्रे सर को मैं गुरु मानने लगा। लेकिन बैकग्राउंड मेरी ये थी कि कैसे बताऊँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। आई वॉज अ साइन बोर्ड पेंटर, और मैं होल्डिंग पे चढ़ के मैं लेटर निकालता था, चित्र निकालता था और नाटक करता था। मेरा घर ऐसा था कि किसी को बुलाने का मेरा मन नहीं करता था घर में, लेकिन ये आदमी मेरे घर में पहली बार आया, कोई झिझक नहीं, ऐसे कि बहुत बड़ा घर है। ललित कला का ये विद्यार्थी है, और माधव वजे सर वहीं सिखाते थे, केंकरे सर भी सिखाते थे। और तुगलक देख के, तुगलक मैं करता था लेकिन वो वजे सर ने मेरे से करवा लिया था, तो वो उस यात्रा में शामिल हुआ मेरे साथ, और फिर इसके कहने पे मुंबई आया मैं। और इसने जो भी किया, रोड टू संगम हो, ओ माय गॉड हो, और ये ओ माय डॉग, ओ माय डॉग का सब्जेक्ट मुझे बहुत ही सुंदर लगा, बहुत कमाल का। मतलब मैं कुछ बोल नहीं सकता उसके लिए, इन्होंने सबने बोल दिया है। इतना सुंदर सब्जेक्ट था और मुश्किल भी था। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे बड़े कलाकारों के साथ यहाँ आज खड़ा हूँ, और अमित के चलते मैं वहाँ एक्टिंग कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू अमित। थैंक यू सो मच विजय भाई। मेरा सवाल अब माही से, माही आगे आ जाओ, आप थोड़ा सा आगे आओ। ये जो पूरी लॉन्च है ना, ये फीफा के हिसाब से हमने रखी, बिकॉज यू आर बिजी विद फुटबॉल, तो हमने सोचा फीफा के बाद रखेंगे। ओके, कैन वी हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माही राय एवरीवन। देखिए, आपसे सब पहला सवाल तो ये, फर्स्ट यू वर्किंग विद योर डैड, पापा के साथ काम कर रहे हो, और फिर ऑस्कर के साथ काम कर रहे हो जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, आई एम श्योर। सो आपको कैसा लगा जब ये पहले, तो कैसे कन्विंस किया पापा ने, वो मुझे बताओ। मान गए थे कि टाइम लगा आपको हाँ बोलने में? मान गए थे, मतलब मान गए थे। क्या ब्राइब क्या मिला, कुछ PS4 गेम में मिला कुछ? नहीं मिला। मेरे पापा का मोटिव ओके। मेरे पापा का मोटिव है कि जो चीज़ बच्चों को बिगाड़ देती है वो नहीं देना है। देखो, मेरे को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, उन्होंने सब दिया फुटबॉल में। मैंने बोला पापा PS4 चाहिए, नहीं दिया, बोले नहीं चाहिए। PC मांगा, PC दिया। पर ये चीज़ होती है ना कि जिस चीज़ में मन लगा के काम करोगे वो आ जाएगा। फुटबॉल में इंटरेस्ट था, सब दिया पापा ने। मैं गोवा में जाके 2nd प्लेस आया, पर हार गए फाइनल, कोई बात नहीं।
जैसे कभी कभी कोई एक्टर को अपनी पसंद की एक्ट्रेस मिल जाती है ना तो वो खुश होता है। नहीं, नहीं। अब आपको अपना दोस्त ऑस्कर मिला, जब आपको मालूम पड़ा कि इसके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो तो कैसा लगा? आपको लगा था कि कर लेंगे कि मुश्किल होगा? क्या थॉट मुझे पहले लगा कर लेगा, फिर बाद में समझ आया ये अलग है कोई। अच्छा, सेट पे जाके बदल गया ये? बदल गया था बहुत, मतलब डर गया था, एंग्जाइटी होती है ना, हाँ। तो डर गया था, वो कर नहीं रहा था। पर फिर मम्मी आई, मम्मी ने कराया, पापा ने कराया, सबने बहुत हेल्प की है हमारी। थैंक यू सो मच। और माई की मॉम भी यहाँ पर है। अंजू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। ये ट्रेन करना आसान नहीं। ऐसा होता है कि डॉग अपने एरिया से दूर जाके उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऐसा हुआ था? हाँ, होता है, होता है। वन लास्ट लाइन, ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए सबको? ओ माई डॉग माई, प्लीज शेयर योर थॉट्स। ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए सबको? आजकल मैंने देखा है कि लोग कुत्तों से कर रहे, छी छी नहीं यार, कितने गंदे हैं लोग। थोड़ा सोच के देखिए यार, कितना इमोशन है। देखो, क्या बात है, तुमने आंसर ही दे दिया। थैंक यू सो मच माही, आई विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम। Thank you. थैंक यू। मैं इधर आता हूँ अब पंकज भाई के पास। और वी ऑल नो पंकज भाई जिस तरह का काम करते आए हैं, कर रहे हैं। उसके बीच पंकज भाई, ये स्टोरी पे काम करना, ये कैसा ख्याल है कि मैं करूँगा? अमित ने मुझे सारी बात बताई, बट आपसे सुनना चाहता हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल होता है, आप इस फिल्म का हिस्सा बने, क्या कौन सा थॉट आपको टच किया है कि ये करना चाहिए फिल्म मुझे? नमस्ते। क्या होता है ना, आमतौर पे अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले एक सीन घटित हुआ कि जब ऑस्कर स्टेज से उतरा तब ब्रूनो चढ़ा, तो असली स्टार यही है। ये डिसाइडेड था कि वो उतरे कि नहीं, तभी मैं आऊँगा। तो हम लोग कुछ नहीं है, वो आपने ध्यान नहीं दिया, स्टार्डम में यहाँ दिख गया था बिगनिंग में ही कि एक हीरो को उतारना पड़ा, तब दूसरा हीरो आया। तो मुझे लगा कि ये ज़रूरी कहानी है। ऐसे दो नहीं बोलने वाले स्वानों की, मैं स्वान शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि कुत्तों को हिंदी सिनेमा ने गाली बना दिया है कुत्ते, जबकि था नहीं, वो एक शब्द था, तो स्वान इसीलिए हम बोले। तो अमित जब ये फिल्म बना रहे थे तो अमित, हम ओ माई गॉड 2 किए थे साथ में, हमारे मित्र हैं, बिहार से हैं, और दूसरे अजय राय थे इसके एक। तो मुझे लगा कि चलो ये अच्छी कहानी है, इस ऐसी फिल्मों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे जाना चाहिए। तो मैंने बोला आप रोल छोड़ दो, जो मन करवा लेना, मैं आ जाऊँगा 5-6 दिन पटना। तो हमारी स्टोरी पटना में बेस्ड है, तो मैं बस सीधे गया और उन्होंने जो बोला वो करके आ गए। अभी तक मैं फिल्म भी नहीं देखा हूँ, तो आज ट्रेलर लॉन्च में भी पहुँच गए। तो यही है। एक जो रिलेशनशिप की बात होती है, लॉयल्टी की बात होती है, आपके घर पे जिनी और प्रिंस से मैंने सुना है, आपका रिलेशनशिप कैसा है? क्या आप जब घर जाते हैं कैसा उनका रिएक्शन होता है? जिनी प्रिंस के बारे में बताइए जो आपके। नहीं नहीं, हमारे घर पे भी 2 हीरो हैं ऐसे, जिनी और प्रिंस। तो अच्छा है, उनसे बढ़िया संबंध है, ये परिवार के हिस्सा हो जाते हैं। और आमतौर पे बहुत लोग मैं देखता हूँ डरते भी हैं, क्योंकि जानते नहीं हैं इनके बिहेवियर को कि यार क्या है। एक बार जान जाएंगे तो डर खत्म हो जाएगा। आई थिंक ये फिल्म देख के आम ऑडियंस के मन में इनके प्रति जो डर है वो भी शायद थोड़ा माइल्ड हो जाए या कम हो जाए कि नहीं नहीं भाई, ये उतने ही अच्छे जीव हैं, खाली समझना होगा। तो यही है। एक कहानी ये भी, इफ़ यू वांट टू शेयर, मैंने सुना है कि कहीं दूर आपको मालूम पड़ा था एक डॉग बीमार था और आप उसको लेने गए डॉग। ये कहानी अगर आप शेयर करना चाहें तो। नहीं नहीं, ये अपने निजी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ शेयर, कि हाँ फिर इसमें हीरोइक लगेगा ना कि मैं पशुओं के लिए इतना करता हूँ। थैंक, कुछ नहीं है। हाँ, वो करके छोड़ देने का। पर ये चीज़ है कि अगर आपके पास हैं, किसी के पास, आप उनके साथ है, आप घर शाम को पहुंचिए, जिस तरह का वेलकम वो आपको देते हैं और खुशी दिखाते हैं कि आप आए हैं, वो शायद कोई और नहीं दे सकता। और कभी आप थोड़ी देर के लिए डांट देंगे ना, वो 3 सेकंड के बाद वैसे ही उतने ही इमोशन, उतने ही प्यार के साथ आपके पास आता है। मैंने इंसान तो बिल्कुल ही नहीं दे सकते उतना। नहीं, हाँ, सच ये में नहीं तय दे है। सकते। हाँ हाँ, आप याद करो ना, परिवार के मेंबर से ज्यादा ये रिसीव करते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं है परिवार में, तो फिर कैलकुलेशन हो सकती हाँ, है। क्योंकि ये कल इनकी का कोई पाल के नहीं calculation रखते हैं ना किस्सा कि कल Unconditional। तुमने ये बोला था। ये सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं कि तुम आ गए। हाँ, तो ये इस फिल्म वही सिखाएगी कि अभी रहो, मौजूद रहो, अभी जो है उससे प्रेम है। मेरे पास दिल्ली में 2 हैं। अनकंडीशनल लव दे गिव यू, अनकंडीशनल लव।
थैंक यू सो मच, जोरदार तालियां पंकज त्रिपाठी के लिए एवरीवन। थैंक यू पंकज भाई। और अब मैं आ रहा हूं यहां पर राइटर डायरेक्टर मिस्टर अमित राय के पास। मैंने कुछ स्क्रिप्ट्स इनकी पढ़ी है, आई डोंट नो ये कैसे सोचते हैं इतनी अच्छी 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 कहानियां। अमित, जो पहला सवाल मेरे दिमाग में एकदम आ रहा है वो ये कि बहुत फैंसी डॉग्स फिल्मों में दिखाए जाते हैं हमेशा, करेक्ट? और आपने इंडी डॉग्स चूज किए, स्ट्रीट डॉग्स की बात है, 250 हीरोज, ये प्लीज ये बताएं कि ये कैसे ख्याल कैसे आया, ये जर्म कैसे आया स्टोरी का? और एक और सवाल है, ऑस्कर नाम क्यों रखा उसका, ये भी बताएं। मुझे भी प्रश्न आया था मन में। हाँ जी। नमस्कार प्रेक्षक गृह में जितने लोग उपस्थित हैं, सबसे पहले धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए अपना समय निकाल कर, और हमने बहुत सजा समय लिया आपका, 1.5-2 घंटा आपको बिठाए रखा है यहाँ पर। मेरे गुरु यहीं मौजूद हैं, राजन भिसे सर, मेरे कई करीबी मित्र हैं जिन्होंने इन 20 सालों के सफ़र में हमेशा मेरा साथ दिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी टीम आएगी तो सबसे रूबरू करा दूंगा आपको, लेकिन ये जो यहाँ बैठा हुआ है ऑस्कर मैंने नाम नहीं रखा था इसका। गुरु ने जैसे हमारे बच्चों के नाम निकाले थे, से चिट निकाल के कि आप इनमें से कोई एक नाम चुन लीजिए, वही नाम रखेंगे। और इन लोगों ने 3-4 चिट बनाए थे और उस चीट में से इसने उठाया नाम, वो नाम इसने खुद चुना है, हमने नाम इसका रखा नहीं, इसने ऑस्कर ही चुना। कई लोग जानते हैं, ऐसा लगता है फिल्म वाला इसलिए ऑस्कर नाम रखा है, ऐसा नहीं है। इसका नाम 2-3 चुना था इन लोगों ने, चिट डाली गई थी और चिट इसने उठाया तो उसमें ऑस्कर लिखा था, तब से ऑस्कर हो गया। मुझे नहीं पता था कि उस दिन ऑस्कर जब आएगा तो ऑस्कर के रूप में ये होगा फिल्म में। फिल्म में इसका नाम ऑस्कर है, ब्रूनो का नाम ऑस्कर है, इसका नाम मोमो है फिल्म में। तो ये भी एक स्पॉइलर आपको पहले दे दिया मैंने। दूसरा, कहानी मैंने हमेशा से मानना रहा है, और जिन्होंने सिखाया पढ़ा है उन कि कहानियाँ आप कोई लिखते नहीं है, कहानियाँ ऑलरेडी रचित हो गई हैं, मतलब कहानियाँ मौजूद हैं यहाँ। जैसे हवा में प्रेम, गुस्सा, सब कुछ मौजूद है, कहानियाँ भी यहाँ मौजूद हैं। कहानियाँ आपको चुनती हैं, आप कहानियाँ नहीं लिखते। जो कहानी आपको आके चिपकनी होती है वो कहानी आकर आपको चिपकती है, वो कहती है कि मुझे कहो। मुझसे इन्होंने कहा कि ये कहानी कहनी है, मैंने कह दी। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये कहानी ऑलरेडी रचित थी कहीं पे, मैंने सिर्फ उसका कवर हटाया, उसका आवरण हटाया है, बस इतना सिंपल है। बस जो भी कहानी लिखी जा रही है वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, मुझसे कोई लिखवा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। ये आज के ज़माने में जब सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़े बड़े स्टार्स के पास जाते हैं, अमित जी ऐसा मत बोलिएगा, नहीं तो लोग पेमेंट नहीं देंगे आगे से। ये तो आप तो लिखता ही नहीं है, कोई और लिखवाता है, फिर काहे का पेमेंट? प्लीज इतना हम्बल मत बनिए, बोलिए हम ही लिखे हैं। घोस्ट राइटर कौन है? और मुझे इंडी डॉग्स के बारे में प्लीज बताइए, जब सेंसर में भी आप गए होंगे, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है? इतने सारे डॉग्स के साथ आपने काम किया है। लेकिन कमाल की बात है कि पिछला जो एक्सपीरियंस था और दूसरा एक्सपीरियंस वो कमाल का एक्सपीरियंस है। मतलब इस बार जब सेंसर में अंदर गए तो जो 5 लोग थे वो एकदम चुप हो गए थे, और 2 मिनट बाद बोलना शुरू किया तो एकदम जैसे कहते हैं ना कि आपको आपकी प्रशंसा में किसी ने पहली बार फिल्म देखी और वो 5 एकदम ऑब्जेक्टिव अपना बाजू में रख के फिल्म देखा था उन्होंने जो रिएक्शन दिया है वो गजब का रिएक्शन था। खैर वो फिल्म देख के तो आपको भी पता चल ही जाएगा। और उन्होंने बहुत सुंदर फिल्म बनाई है आपने, आपका जो मोटिव है फिल्म बनाने का वो हमें समझ में आ रहा है। हमें कुछ नहीं कहना है, ये छोटे 2-3 टुकड़े हैं, वो आप कर लीजिए, ठीक कर लीजिए इन्हें। आपकी फिल्म बहुत क्लीन है, आपको जो सर्टिफिकेट चाहिए हम मुहैया कर देंगे। मतलब हम अंदर गए और बड़े प्यार से बात करके बाहर आ गए। बस उनको नाराज़गी ये थी कि आपने इनको ज़्यादा बड़ा रोल क्यों नहीं दिया। तो इंडी डॉग मुझे ये पता ही नहीं, डॉग मतलब जैसे इन्होंने कहा स्वान, मतलब मैं मैं अपने बच्चे जैसा ही मानता हूँ। तो ये मेरी ज़िंदगी में अपने आप ही अभी कहते हैं ना कि आपको भगवान जब चुनता है तो वो एक डॉग आपकी ज़िंदगी में भेज देता है, फिर वो आपकी ज़िंदगी बदल देता है। आप इस अहंकार में ना रहें कि आप किसी डॉग को पाल रहे हैं, एक्चुअली डॉग आपको पालता है। जब वो आपकी ज़िंदगी में आता है वो आपको पालता है। इस गुमान में ना रहें, एक्चुअली सब कुछ उसी का है। हमने सिर्फ कैपिटलिज्म डिस्कवर कर लिया इसलिए हमने घर बना लिया है। वो अगर घर बनाता तो ज़्यादा अच्छा बनाता हमसे, जिसमें अहंकार नहीं रहता, वो बड़े प्यार से रहता उस घर में, उसमें वफादारी होती, ईमानदारी होती। बस उसने सोचा कि ये मैं ऐसे ही फ्री में बांटूंगा, इसके लिए वो ऐसा जानवर है जो आपके साथ रहेगा। कई लोगों ने मेरे पास किस्से ऐसे हैं जो सुन के आपको अकल्पनीय लगे कि आपका गुरु है, जो हमारी फिल्म में ओ माय गॉड 2 में जो साहब थे जो पोषण बेचते थे, वो रात को 3 बजे गुजरे बांद्रा में, और ठीक आधे घंटे बाद गोरेगांव में उनका डॉग, 4 साल का यंग डॉग, अपना प्राण छोड़ दिया उसने खुद ही। वो दोनों एक ही दिन चले गए। उसको पता नहीं, मेरे को आज तक नहीं समझ में आया बांद्रा से किसने उसको मोबाइल करके बताया घर में अकेले डॉग को कि भाई मास्टर चला गया है। तो आप अकल्पनीय है मेरे पास, जो मैंने जो सुना है, मैंने देखा है। तो ये जिसके जीवन में होता है ना उसी को समझेगा, और ये फिल्म देखने के बाद फिर उनको भी समझेगा जिनके जीवन में नहीं है वो।
ये दोनों के लिए है। डॉग जिनको पसंद, जो जिनके पास डॉग है उनके लिए भी है, और जिनके पास डॉग नहीं है उनके लिए भी है। बिल्कुल। एक सवाल जाते जाते आपसे, अच्छा, बुल्लू भी दिख रहा है, बुला लीजिए उसको भी, एक्टर है बुल्लू कुमार। मैं पहले सना को बुलाओ ना, सना एंड राजेश, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज? थिंकिंग हैट्स एंटरटेनमेंट। मैंने वो और भी भाई आ जाओ, आप कहाँ हैं? बुलाना चाहें अमित फ्रॉम द टीम, इफ आई एम मिसिंग समवन, कोई? I will call the team at the same time as we wrap up. Call Sana and Rajesh. इसके बाद we'll have a question answer session with the media. राजेश भाई के लिए तालियां, and Sana is here from Thinking Hats, ladies and gentlemen. ये पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट या ये वैनिटी वैन तो नहीं मांगी थी ना इन दोनों ने, ब्रूनो और ऑस्कर ने जैसे मांगते हैं? नहीं आज कम। हम अनिल सर का भी थैंक्स बोलना चाहते हैं, वो आने वाले थे, अनिल थदानी Yeah, साहब। I would like to thank Anil Thadani, the very first man. Actually, this journey began from a story which Ashwin Vardhan narrated it to me, and that was the germ of a story that someday he told me about his own dog, जिसकी अस्थियों का कलश वो विसर्जित ही नहीं करना चाह रहे, तो बहुत दिनों तक अपने साथ सीने में लगा के रखे थे। मुझे लगा क्या बात कर रहे हैं, मैंने वो बहुत अंतरंग उन्होंने किस्सा बताया था, वो किस्सा बता के तो चले गए थे, लेकिन वो किस्सा मेरे साथ ठहर गया। और फिर इस कहानी ने जन्म लिया कि ये ऐसा अनकंडीशनल लव कौन देता है किसी को, जो आप सीने से लगाए रखते हैं, आप उससे अलग नहीं होते हैं। एंड देन द फिल्म केम इनटू एग्जिस्टेंस, एंड द फर्स्ट पर्सन राहुल नंदा, ही सॉ द फिल्म एंड ही टोल्ड मी दैट यू शुड मीट अनिल थदानी। मैं उनका नाम तो जानता था, मैं कभी मिला नहीं था। मैं उनको पहली बार मिलने गया, और इतना सादा और इतना हम्बल आदमी। उसने कहा कि आप मेरे को कहानी क्यों बताने, फिल्म दिखा दीजिए कच्ची, मैं अगर पसंद आती है तो फिर मैं हम लोग बात कर सकते हैं। वो बांद्रा से आए और फ़ोन साइड में रख कर दूसरे कमरे में रख कर उन्होंने फिल्म देखी, और पहला लाइन उन्होंने कहा मुझे करनी है फिल्म। और तब से ये जर्नी उनके साथ शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि इस जर्नी में जिन्होंने भी हाथ बढ़ाया ना, उन्होंने पता नहीं, मैंने कुछ प्रयत्न ही नहीं किया, वो खुद ही अपने आप अपना इसमें योगदान देने चले आए। एज पंकज जी ऑलरेडी सेट की कहानी सुनते कहा भाई मैं करूँगा, आप कुछ भी करा लीजिए, मैं करूँगा, मेरे को करनी है ये फिल्म। तो ये सब ने अपनी मंशा के साथ और अपने पूरे तन्मयता के साथ इस फिल्म में काम किया है। मतलब बीट एवरीबडी, कोई भी एक छोटे से लेकर व्यक्ति लेकर ऊपर तक सबने इसमें तन्मयता के साथ ही काम किया है। उसका रिजल्ट मेरे को फिल्म में दिख रहा है। जब भी मैं फिल्म देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है ये वहाँ तक पहुँचेगी कि जिस फिल्म के लिए, करुणा के लिए फिल्म बनाई थी ना, कि लोगों के अंदर जो करुणा की कमी हुई है, कि आपके अंदर जो एम्पैथी है ना, उसका लेवल बढ़ जाएगा फिल्म देख के। तो शायद मुझे लगता है वो बढ़ जाएगा तो अपने आप समाज भी सुंदर हो जाएगा। एक यू हैव समथिंग? आई जस्ट कॉल, आपका वैसे ही बहुत समय लिया मैंने, पर जितने टीम के लोग हैं आप प्लीज़ आप करा, ताकि ये लोग फोटो ले सकें, क्योंकि मैं बाद में सबका नाम किसी का भूलना नहीं चाह रहा। प्लीज़ जो भी इस फिल्म से रिलेटेड है ना, उनको खुद को पता होगा, सब आगे यहीं आ जाएं, हम यहीं फ़ोटो खिंचा लेंगे, सब एक फ़ोटो सबके साथ हो जाए, मेरी यादगार हो जाएगी। Please come everybody. Please come on stage. Brinda. And crew of Oh My Dog, releasing on 31st July. सुवीर ने अमित की सभी फिल्में सुवीर ने एडिट की। हाँ, आ जाओ खड़े हो जाओ, फोटो खिंचा लो। वेरी सिद्धू, ब्रूनो एंड सिद्धू, दे लेफ्ट ओवर। रसिक कम है।